नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, जो जर्नल स्टडीज़ की जो आज क्विज रहने वाली है, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा स्कोर करना है तो जुड़ जाइए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में, और हम आपको कम समय में बेहतर तैयारी करवाएंगे। तो जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो पहले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में दिए गए निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है। तो हमको क्या बताना है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 356 जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि कौन सा युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था, हमको बताना है कि कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तालीकोटा का युद्ध जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। इस तरह के दोस्तों जो प्रश्न है रेलवे ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग अगर कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में। इसी क्रम में देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर किसने बनवाया था, हमको बताना है कि जो महाबलीपुरम में समुद्र तट पर जो मंदिर बनवाया था वो किसने बनवाया था। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन जो होगा नरसिंह वर्मन जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो अगर सही जवाब के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, 29 अगस्त जो जवाब होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है खेल दिवस से रिलेटेड, दोस्तों दिवस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, तो उस तरह के प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि भारत के निम्न राज्यों में से किसकी कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, हमको क्या बताना है, क्वेश्चन को दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ना है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसकी कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। तो ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें, जो हमारा ऑप्शन सही रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्न में से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमको बताना है कि निम्न में से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य जो सबसे बड़ा हो जाएगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, राजस्थान जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, हमको बताना है कि राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो निम्नलिखित में से कौन होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत का उपराष्ट्रपति जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, हमको बताना है कि जो नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। इस तरह के दोस्तों प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो वही सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग चैनल पे लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पे अंत तक बने रहिए, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो दोस्तों हम आप लोगों के लिए करा रहे हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की म्यांमार यात्रा से पूर्व उस देश में जाने वाला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था। तो दोस्तों हमको बताना है कि
जब डॉक्टर मनमोहन सिंह म्यांमार यात्रा से पहले, जब म्यांमार की यात्रा करने से पहले उस देश में जाने वाले भारतीय कौन थे, तो दोस्तों उनका नाम हमको बताना है। तो उनका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही जवाब के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? दोस्तों नदी से रिलेटेड एक दो प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? हमको बताना है कि जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है निम्नलिखित में से क्या रहने वाली है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में दी गई राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से की गई है? तो दोस्तों किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयरलैंड से। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि दिल्ली में निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व विरासत साइट के रूप में शामिल नहीं किया गया है? तो हमको बताना है कि 4 ऑप्शन में से 3 किए गए हैं और चौथा जो है वो नहीं किया गया है। तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? जंतर मंतर जो है वो विश्व विरासत की साइट में शामिल नहीं किया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों हमको उसका देश का नाम बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट रहने वाला है। बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है कि चेचक का टीका किसने प्रदान किया था? हमको बताना है कि जो चेचक का टीका है वो निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा एडवर्ड जेनर जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। तो संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ कब की जा सकती है? तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए। यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो तंजौर में स्थित जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नयनार जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। तो किस संप्रदाय से संबंधित है? नयनार से संबंधित रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम देश कौन सा था? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल किया जाने वाला नवीनतम सदस्य कौन सा रहने वाला है? तो ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है? दक्षिणी सूडान जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि किस भारतीय राज्य में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हार्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागालैंड जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। तो नागालैंड में दोस्तों क्या मनाया जाता है? हार्नबिल त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। हार्नबिल दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है, तो आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई? गंधार मूर्तिकला की जो सर्वोत्तम कृतियां हैं वो कब प्रकट हुई? तो दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? कुषाण काल में। कब? कुषाण काल में प्रकट हुई। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? तो दोस्तों कठोर कोयले की सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? पहला ऑप्शन जो है एंथ्रासाइट जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करेगा? तो हमको बताना है कि संविधान का कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% रिजर्वेशन आरक्षण प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 93वां दोस्तों 93 जो वह संशोधन है वो हमारा इसका जवाब सही रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है
तो दोस्तों हमको बताना है कि जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो निम्नलिखित में से कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। तो कौन सा जवाब सेकंड हो जाएगा हमारा सही, भारत का महान्यायवादी जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है। तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो एडा लेवलेस अगस्ता जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। एडा लवलेसा अगस्ता जो है वो दुनिया के पहले प्रोग्रामर रहने वाले हैं। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित है। तो हीराकुंड डैम जो है वो किस नदी पर स्थापित है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों। तो आप लोग हमको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि खसरा किसकी वजह से होता है। जो खसरा है वो निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है। इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा वायरस। दोस्तों सेकेंड ऑप्शन जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चल रहा है और जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वही सभी प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। रेलवे ग्रुप डी में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में। अगला प्रश्न दिया गया है कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। तो दोस्तों जो मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो विषाणु हमारा जवाब होगा वो सही हो जाएगा। विषाणु के कारण जो होता है वो मुख और पैरों में रोग हो जाता है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि पश्चिमी ब्लाट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। दोस्तों पश्चिमी ब्लाट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो होगा HIV। तो HIV होता है दोस्तों वो हमारा इसका जवाब जो होगा वो सही हो जाएगा। तो पश्चिमी ब्लाट HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो BCG का जो टीका लगता है वो किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो तपेदिक के लिए किया जाता है। किसके लिए, तपेदिक के लिए किया जाता है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तपेदिक जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि तपेदिक की एक बीमारी है, तपेदिक की एक बीमारी है तो दोस्तों कैसी बीमारी है ये, तो फेफड़े की बीमारी है। किसकी, फेफड़े की बीमारी रहने वाली है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थित से मधुमेह होता है। तो किसकी उच्च स्तर में उपस्थित से मधुमेह हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो अगर शरीर में दोस्तों ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो दोस्तों कौन सा हो जाता है, डायबिटीज जो होती है वो बॉडी के अंदर हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि सिरोसिस रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो सिरोसिस जो रोग होता है वो दोस्तों किसको प्रभावित करता है, जिगर को प्रभावित करता है। किसको करता है, जिगर को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि निम्नलिखित में से कौन सी पथरी के गठन का कारण नहीं है। तो दोस्तों जो बॉडी के अंदर स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा गठन का कारण नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिक पानी पीना। अधिक अगर आप पानी पीते हैं तो इसकी वजह से जो है वो स्टोन की प्रॉब्लम बॉडी के अंदर नहीं होगी। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि स्लीप एपनिया सोते समय से संबंधित है। तो स्लीप एपनिया जो है वो सोते समय से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, खर्राटे मारने से। किससे, खर्राटे मारने से जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि जल में पाए जाने इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग हो जाता है। तो मिनी माता रोग दोस्तों किससे हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिथाइल मरकरी जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो किस रोग से संबंधित है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हड्डी जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निमोनिया की सूजन के कारण होती है। निमोनिया जो है वो किसकी सूजन के कारण होती है। तो फेफड़े के सूजन के कारण। किसके, फेफड़े के सूजन के कारण जो होती है वो निमोनिया होती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है,
केचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो केचुए के द्वारा जरिए जो है मृदा की मिट्टी की जो उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्मी कंपोस्ट जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया जाता है, एंटीबायोटिक कवक से क्या प्राप्त किया जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, अगला प्रश्न दिया गया इनमें से एक पादप नहीं है, इनमें से कौन सा एक पादप नहीं है? तो सही जवाब के बारे में अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? शहद जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। तो दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से किसे ऊन के लिए पाला जाता है, ऊन के लिए या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्पाका जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। अल्पाका हमारा जो आंसर होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो खाद्य फाइबर किसमें प्रचुर मात्रा में होता है? सेब में। किसमें? सेब जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। इसी क्रम में दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें हम कि सामान्यतः किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो किस पेड़ की टहनी का उपयोग दांत साफ करने के लिए किया जाता है? तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? नीम जो जवाब होगा वो एकदम हमारा राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक है? तो घ्राण सूचक दोस्तों हमारा क्या रहने वाला है? ओल फैक्ट्री का दोस्तों जो जवाब होगा वो क्या रहने वाला है? तो सही जवाब के बारे में अगर हम बात करें तो क्या रहने वाला है? वनीला जो जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चौथा ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, ये देखते हैं। तो अगले प्रश्न के बारे में अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? कुनैन का कौन सा एक स्रोत है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सिनकोना। जवाब क्या हो जाएगा हमारा? सिनकोना से जो है वो कुनैन प्राप्त की जाती है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि इनमें से कौन सा जानवर सामान्यतः छोटी गाड़ी खींचता है? इनमें से सामान्यतः कौन सा जानवर जो है वो छोटी गाड़ी खींचता है? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? घोड़ा जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर कि दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा कि स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद से किस पौधे का उपयोग किया जाता है? स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है? तो ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑप्शन हमारे क्या दिए गए हैं, आइए देखते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राह्मी जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि चावल की खेती में मिट्टी की उर्वरता को द्वारा बेहतर किया जा सकता है। तो किसके द्वारा बेहतर किया जा सकता है? तो नीले हरे शैवाल के द्वारा। किसके द्वारा? नीले हरे शैवाल के द्वारा जो है वो मिट्टी की उर्वरता को बेहतर किया जा सकता है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, अगला प्रश्न दिया गया है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो दोस्तों वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्यूपा जो जवाब होगा वो एकदम राइट रहने वाला है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं कम समय में, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल सौरभ स्टडी पॉइंट के साथ में, और हम आपको कम समय में बेहतर तैयारी करवाएंगे।